नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं और वो है कि क्या आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं। देखिए, पहली नज़र में जीरो बैलेंस अकाउंट बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और आपको लगता है कि शायद ये अकाउंट आपके लिए सबसे बेहतर है क्योंकि इसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सच भी है क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको कोई भी बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ आप कई महत्वपूर्ण जो सर्विसेज हैं, यानी बैंक में जब आप एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आप उसकी सभी सर्विसेज को लेना चाहते हैं, लेकिन जब आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाते हैं तो आप कई बैंक की सर्विसेज को नो कहते हैं, यानी आपको वो सर्विसेज जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ नहीं मिलती। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ नहीं मिलती। देखिए, सबसे पहले है आपको चेकबुक। देखिए, जीरो बैलेंस अकाउंट एक डिजिटल बैलेंस अकाउंट रहता है और कई बैंक है जो जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ आपको कोई भी चेकबुक है वो आपको नहीं दे रहे। इसके साथ साथ कुछ जो बैंक है वो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ नहीं देते, यानी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। देखिए, मोस्टली इसका जो यूज होता है वो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए होता है, यानी जब भी आपको ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है तो वर्चुअल कार्ड की मदद से आप ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ आपको कोई भी सेफ डिपॉजिट लॉकर हो गया या आपने डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो इसकी जो फैसिलिटीज है आपको जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ जो बहुत से बैंक नहीं देते। इसके साथ साथ जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ कुछ बैंकों ने ट्रांजैक्शन लिमिट रखी है, यानी साल की कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट रखी है, जैसे 2 लाख या 3 लाख। इसके ऊपर आप जीरो बैलेंस अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन जो है नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जीरो बैलेंस अकाउंट में मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट्स होती हैं और यदि आप इस ट्रांजैक्शन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो आपको जो चार्जेस है बहुत ज्यादा लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आईसीआईसीआई जीरो बैलेंस अकाउंट्स की बात करूं तो यदि आप ब्रांच में कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल कराते हैं या इनकी जो भी एटीएम डिस्पेंसरी मशीन होती है उसमें कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हैं तो पहली जो मंथ की 2 ट्रांजेक्शन है उसमें आपको 100 रुपीज यानी 100 रुपए पर ट्रांजेक्शन पड़ते हैं और उसके बाद यानी 2 ट्रांजेक्शन के बाद आपको पर ट्रांजेक्शन 125 रुपए जो है वो देने होते हैं। अब हम कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस अकाउंट के साथ ना तो आपको कोई फिजिकल डेबिट कार्ड मिलता है, ना आपको चेकबुक मिलती है। इसके साथ साथ आप इस अकाउंट से कोई भी एनईएफटी या आईएमपीएस नहीं कर सकते। ना ही इस अकाउंट में आपको कोई डीडी या पे ऑर्डर की सुविधाएं हैं, यानी आप ब्रांच से कोई भी डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर इस अकाउंट के अगेंस्ट आप जो है नहीं ले सकते। दोस्तों, इस अकाउंट में आपको वर्चुअल प्रीपेड कार्ड मिलता है, यानी आपको कोई भी फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलता। आप वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू ही अपनी ऑनलाइन जो पेमेंट्स है वो कर सकते हैं। बेशक जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको शायद बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु यदि आप बाकी बैंकिंग फैसिलिटीज की बात करें तो वो इसके साथ कहीं ना कहीं जो बैंक्स हैं वो आपको देते नहीं दिख रहे हैं। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। देखिए, यदि आप जीरो बैलेंस अकाउंट ही ओपन करना चाहते हैं तो फिर आप जो है बीएसबीडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में भी आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। इसके साथ साथ आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है और आप ब्रांच में जाकर सभी सुविधाएं जो हैं वो ले सकते हैं। देखिए, आरबीआई ने अपने सर्कुलर में सभी बैंकों को बीएसबीडी अकाउंट ओपन करने के लिए कहा है। यदि आप बीएसबीडी अकाउंट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं और बीएसबीडी अकाउंट्स की जो भी फीचर्स या फैसिलिटीज हैं उनको जान सकते हैं। तो दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने से पहले आप उसकी जो डिटेल फीचर्स हैं, जो फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड कर रहा है उसको जरूर देखिए और क्या आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की जरूरत है। यदि आपको सचमुच जीरो बैलेंस अकाउंट की जरूरत है तो आप बीएसबीडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि क्यों जीरो बैलेंस अकाउंट जो है आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें